हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरेश तिवारी आपके अपने चैनल फेमस गुरुजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आप लोगों को दशमलव बिन पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज हम आप लोगों को वर्गमूल निकालने की हॉट ट्रिक बताएंगे। इसके पहले हमने आप लोगों को वर्ग निकालने की ट्रिक बताई। आज हम आप लोगों को वर्गमूल निकालने की बिल्कुल हॉट ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आप मुश्किल से 5 सेकेंड में वर्गमूल बड़े से बड़ा आराम से निकाल लो। आइए दोस्तों, बात करते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। और हमने आप लोगों को संख्या पद्धति में बताया था कि किसी भी वर्ग के अंत में दोस्तों 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकते। 2, 3, 7, 8 संख्या नहीं आ सकती। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये संख्या जो वर्ग में लिखी है, इन संख्याओं के किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऐसी कौन संख्या है जो वर्ग के अंत में नहीं आती है, तो आपको याद रखना है 2, 3, 7, 8, जो कि किसी भी वर्ग के अंत में नहीं आती है। दोस्तों, हमको याद रखना है कि 1 का यदि वर्ग करें तो लास्ट में 1 आएगा, 2 का वर्ग करें 4 आएगा, 3 के 9, 7 का 9, 8 का 64, 64 मतलब 4, 9 में 1 और 10 में 0। सिंपल सी बात है, 1 से 10 तक सभी लोगों को वर्ग याद रहते हैं। इसके बाद हमने आप लोगों को वर्ग निकालने की ट्रिक बताई है। यदि किसी ने हमारा वीडियो नहीं देखा है वर्ग निकालने की ट्रिक, तो आप हमारे वीडियो को जरूर वॉच करें। आइए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। जैसे 1024 दिया है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब होता है दोस्तों, कोई संख्या रूट के अंदर लिखी हो तो क्वेश्चन आएगा वर्गमूल बताइए। और वर्ग का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे हमको 18 का वर्ग निकालना है, इसको बोलते वर्ग और इसको बोलते वर्गमूल। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये वर्गमूल पर है, ना कि वर्ग पर। 1024 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों वर्गमूल में 2 2 की जोड़ा बनाते हैं। 2 2 के जोड़ा बनाते हैं। हम चेक करते हैं कि 4 जो है किस संख्या के अंत में है। तो हमने चेक किया, 4 जो है 2 के अंत में है और 4 जो है 8 के अंत में है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 और 4। कहने का मतलब कि किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होगा तो लास्ट में 2 और 4 निश्चित रूप से आएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर संख्या है 10। यहाँ पर संख्या है 10। अब हम ऐसी संख्या से वर्ग देखेंगे जो 10 से कम रहे, ज्यादा ना हो। कहने का मतलब दोस्तों, यदि हम 3 का वर्ग देखें तो 3 का वर्ग होता है 9, और हम 4 का वर्ग देखें तो 4 का वर्ग होता है 16। 16 दोस्तों 10 से ज्यादा है, इस वजह से हम 16 को नहीं लेंगे, हम लेंगे 9 को, क्योंकि 9 जो है 10 से कम है और 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं 3। अब 3 लास्ट में यहाँ 2 लिख लिए और लास्ट में यहाँ 38 लिख लिए। तो दोस्तों ये तो हमको कन्फर्म है कि 1024 जो वर्ग है या तो 32 का हो सकता है या 38 का हो सकता है। हमको चेक करना है कि 32 का है या 38 का है। तो चेक करने के लिए काम करना होगा, जो हमने ये 3 लिया है, 3 से एक संख्या बढ़ाकर मल्टीपल करेंगे। तो 3 से एक संख्या हमने बढ़ाई, 3 चौकों कितने होते हैं? 12। अब दोस्तों हमको इस संख्या से दोनों को कंपेरिजन करना है, तुलना करना है। तो 12 जो है, 12 ज्यादा है या 10? तो कहने का मतलब दोस्तों 10 जो है 12 से कम है। कम है अगर तो संख्या कम वाली, कम है तो संख्या कम वाली है, इस वजह से आंसर होगा 32। आंसर होगा 32। आइए देखते हैं अपना दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है दोस्तों? 1849। 1849 हमको चेक करना है कि ऐसी कौन संख्या है जो 9 इसके अंत में आ रहा हो। तो कहने का मतलब दोस्तों 9 7 भी है और 9 3 भी है। 9 7 है और 3 है। कहने का मतलब दोस्तों 7 है और 3 है। लास्ट में 7 के वर्ग में भी 9 आता है और 3 के वर्ग में भी 9 आता है। इधर बात करती है 18। 18 कौन संख्या के वर्ग के पास में है, मतलब कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 तिरका 9, 4 चौको 16 और 5 25। तो 5 25 जो है वो ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से 4 चौको 16। तो यहाँ पर दोस्तों हम लेंगे 4। तो 4 4। अब ये कंफर्म है कि आंसर 47 होगा या आंसर 43 होगा। हमको चेक करना है कि आंसर 47 होगा या 43 होगा। सबसे पहले एक काम करना है कि 4 जो है 4 से एक संख्या बढ़ाकर मल्टीपल करना है। तो 5 चौको कितने होते हैं? 20। अब 20 और 18 को हमको चेक करना है। तो 20 से जो है 18 कम है। अगर कम है तो दोस्तों आंसर होगा कम वाला। तो कहने का मतलब आंसर होगा 43 या 43। अगर यहीं पर आंसर दोस्तों ये संख्या 20 की जगह पर यहाँ पर 21 होती
तो हम इसकी तुलना करते तो 20 से 21 ज्यादा हो जाती तो आंसर होता 47। यदि कम निकले तो कम, ज्यादा निकले तो ज्यादा। आइए एक और सवाल देखते हैं। अब दोस्तों हम चेक करते हैं कि 30 और 25, सबसे पहले इसका हम जोड़ा बनाएंगे, फिर हम चेक करेंगे 5 जो है किस संख्या के वर्ग के लास्ट में है। तो 5 जो है केवल एक संख्या के लास्ट में होता है, 5 के, 55, 25, और 5 किसी भी संख्या के लास्ट में नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ तो 100% 5 आएगा। अब हमको चेक करना है 30, 30 किस संख्या के वर्ग के पास है। तो 30 किस संख्या के वर्ग के पास है, 55, 25, 56, 36, तो मतलब कि 5, मतलब कि 5, 5, तो 5, 5 ये हो गया। अब हम एक संख्या से बढ़ाकर गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30। अब दोस्तों संख्या अगर बराबर निकल आए तो हमको सबसे पहले केवल छोटी वाली संख्या पकड़ लेनी है, तो ये आंसर होगा 55। अगर दोनों संख्या बराबर निकल आए तो जो संख्या पहले वाली होगी वही संख्या हम पहले लिख लेंगे, तो इसका आंसर होगा 55। आइए इसको देखते हैं 57 और 76। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, फिर चेक करेंगे 6 है किस संख्या के वर्ग के लास्ट के अंत में है। तो हमने चेक किया जो 6 है वो 6 36, मतलब 6 के वर्ग के लास्ट में होगा, 4 के वर्ग के लास्ट में होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 6 आएगा। अब 57 जो है किस संख्या के वर्ग से कम है। तो 57 जो है 68, 64 दोस्तों ज्यादा हो जाएगा, इस वजह से 8 से छोटी संख्या लेंगे 7। तो कहने का मतलब दोस्तों 7 और 7, यदि हम 8 लेते तो 8 जो है 64 हो जाती, जो कि 57 से ज्यादा हो जाती, और हमको संख्या 57 से हमेशा कम लेनी है। तो कम का मतलब दोस्तों 7 लेंगे, 7 7 49, जो कि 57 से कम है। अब दो में से कोई एक आंसर हो सकता है, तो आंसर 74 होगा या आंसर 76 होगा। अब हमको चेक करना है कि 76 है या 74 है। तो हम चेक करेंगे जो 57 है वो किस संख्या के वर्ग से, 7, 7 का हम एक संख्या से बढ़ाकर मल्टीपल करेंगे तो 8 सत्ते कितने होते हैं, 56, 8 सत्ते 56। अब हम दोनों संख्याओं को चेक करेंगे दोस्तों, 56 या 57, कहने का मतलब दोस्तों 57 जो है वो ज्यादा है 56 से, यदि ज्यादा है तो आंसर होगा ज्यादा वाला। ये दोस्तों यहाँ पर होते हमारे 55, तो ये संख्या इससे कम होती तो आंसर होता 74, लेकिन 56 से 57 ज्यादा है, इस वजह से आंसर होगा ज्यादा वाला, तो आंसर होगा 76। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। अब हम चेक करेंगे 4 जो है किस संख्या के वर्ग के लास्ट में है। तो 4 सबसे पहले तो 2 के वर्ग के लास्ट में मिला, ये हमको याद होनी चाहिए विधिवत तरीका से कि कौन संख्या किसके वर्ग के लास्ट में आती है। तो 4 दोस्तों, 4 जो है 2 के वर्ग के लास्ट में होगा और 4 है 8 के वर्ग के लास्ट में होगा। तो ये तो कन्फर्म है कि 77 44 में लास्ट में 2 और 8 निश्चित रूप से आएगा। अब हमको चेक करना है 77 किस संख्या के वर्ग से कम है। तो 77 मतलब 9 निम 81, 81 दोस्तों 77 से ज्यादा हो जाएंगे। हमको लेना 9 के बाद 8 लेना है, 88 64, तो यहाँ पर दोस्तों 8 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। कहने का मतलब दोस्तों आंसर 82 और 88 में से एक कोई निश्चित रूप से होगा। हमको चेक करना है कि आंसर 82 होगा या 88 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 8 आए थे, क्योंकि 8 लिया 88 64, 9 में 81 ज्यादा हो जाते, तो हमने 8 लिया। 8 से बढ़ाकर एक संख्या को गुणा करेंगे, 9 8 72, 9 8 72। फिर दोस्तों हम चेक करेंगे इस दोनों संख्याओं को। हमने चेक किया दोस्तों 77 जो है 72 से ज्यादा है, यदि ज्यादा है तो आंसर होगा हमारा ज्यादा वाला 88, आंसर होगा ज्यादा वाला 88। दोस्तों यदि हम 15-20 सवाल सही से लगाएंगे तो हमारे सवाल टच में आ जाएंगे। मुश्किल दोस्तों 5 सेकंड लगेंगे, आप सवाल को सॉल्व कर देंगे। अब हम देखते हैं 5801। सबसे पहले हमने चेक किया जो 1 है वो किस संख्या के वर्ग के लास्ट में है। तो 1 दोस्तों 1 के वर्ग के लास्ट में होता है और 9 के वर्ग के लास्ट में होता है। 1 जो है 1 के वर्ग के लास्ट में होता है और 9 के वर्ग के लास्ट में होता है। अब बात करते हैं 98 की। तो 9 9 81 और 10 10 100, 100 दोस्तों ज्यादा हो जाएंगे, हमको हमेशा कम रखना है। तो 9 9 81, तो यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। कहने का मतलब दोस्तों ये तो आंसर हमारा 91 होगा या आंसर 99 होगा। हमको चेक करना है कि आंसर 91 होगा या 99 होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर 9 लिखे और एक संख्या बढ़ाकर मल्टीपल किया, तो 10 9 90, 10 9 90। हमने दोनों को चेक किया तो 90 और 98 से जब तुलना की तो दोस्तों 98 90 से ज्यादा है, यदि ज्यादा है तो आंसर हमारा होगा ज्यादा वाला। ये दोस्तों यहाँ पर 90 से माना कि यहाँ 88 होते तो आंसर होता हमारा 91। हमको दोनों संख्या से तुलना करनी है, यदि ये संख्या ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर, यदि कम है तो कम वाला आंसर। आपको निश्चित रूप से हमारी बात समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम 50 41 में। 50 41 में चेक करते हैं कि किसका वर्ग किसके वर्गमूल के आसपास होगा। ये सबसे पहले हमने चेक किया जो 1 है किस संख्या के वर्ग के लास्ट के अंत में है।
तो हमने अभी बताया था आप लोगों को कि एक है या तो एक है जो या तो एक के वर्ग के लास्ट में होगा या 9 के वर्ग के लास्ट में होगा। 9 में 81 और 1 एकम 1। अब हमको चेक करना है 50, तो 7×7 49 और 8×8 = 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 7×7 हमेशा कम रखना है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं या तो आंसर हमारा 71 होगा या आंसर 79 होगा। हमको चेक करना है कि 71 होगा या 79 होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर 7 लिखी और एक संख्या बढ़ाकर गुणा किया, तो 7 से 8 के गुणा किया, 7 8 56। अब हमने दोनों संख्याओं को चेक किया, 56 और 50, 56 50 की जब तुलना की तो 50 जो है हमारा 56 से कम है। अगर कम है दोस्तों तो आंसर आएगा हमारा 71, कम वाला आंसर आएगा। एक सवाल और देख लेते हैं, 84 और 64। हमने चेक किया कि 4 जो है किस संख्या के वर्ग के अंत में है, तो 4 दोस्तों 2 के वर्ग के अंत में है और 4 8 के वर्ग के अंत में है। अब हमने 84 को चेक किया, 84 किस संख्या के वर्ग से कम है, तो 9 में 81 और 9 में 81 और 10×100, तो 9 में 81 ये 9 से वर्ग से कम है। तो हम कह सकते हैं आंसर हमारा या तो 92 होगा या 98 होगा। हमको चेक करना है कि 92 होगा या 98 होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर 9 लिखी जो कि इससे वर्ग से कम है और हमने एक संख्या बढ़ाकर गुणा किया, तो 10×90, 10×90। फिर हमने चेक किया कि 90 और 84 में कौन छोटा है, तो कह सकते हैं हम कि 84 जो है 90 से छोटा है। यदि छोटा है तो आंसर होगा दोस्तों 92। दोस्तों हमारी ट्रिक आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। इस ट्रिक को आप 2 से 3 बार रिवाइज करिए तो आपको कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, आप बहुत जल्दी इनको सॉल्व कर लोगे। दोस्तों यदि हमारी ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।